वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 मार्च 2025 और 8 मार्च 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में एक योजना है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जेनरिक दवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए हर साल 7 मार्च को ये जन औषधि दिवस मनाया जाता है। अच्छा, वैसे मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। ये जो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है, इसकी थीम है वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। अच्छा, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया और 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 7 मार्च 2025 को नई दिल्ली में ये 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये अमिताभ मुखर्जी को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं अमिताभ मुखर्जी और इन्हीं को एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का सीएमडी अपॉइंट किया गया। अच्छा, अभी मनन कुमार मिश्रा को 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार डॉक्टर मयंक शर्मा ने संभाला। एसबीआई लाइफ ने दोरा बाबू दपर्ते को डिप्टी सीईओ नियुक्त किया। एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सब्यसाची कर को आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। एसबीआई कार्ड्स ने सलीला पांडे को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। यहाँ पे ध्यान रखना, ये दूसरे नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर रह चुके हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए। फर्स्ट नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? पीके मिश्रा। अच्छा, व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में मृत्युंजय श्रीकांतन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेड स्टोल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक टेनिस खिलाड़ी थे और कहाँ के थे पता है? ऑस्ट्रेलिया के एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी थे। अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी थे, तो ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। दुनिया में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आईवीएफ टेक्नोलॉजी से कंगारू का भ्रूण बनाया गया है। ये दुनिया में पहली बार हुआ है कि किसी देश ने आईवीएफ टेक्नोलॉजी से कंगारू का भ्रूण बनाया है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट लागू हुआ है। इसमें क्या होगा, जो ऑफिस टाइमिंग होती है, ऑफिस टाइमिंग के बाद कोई भी बॉस अपने एम्प्लॉय से जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता, इवन मेल का रिप्लाई भी नहीं करा सकता। ये है राइट टू डिस्कनेक्ट। अच्छा, कंगारू भ्रूण मैंने आपको बता दिया। आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप ये भी ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया ने जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी? तो ये उत्तराखंड के मंत्रिमंडल ने दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पहले क्या था, एक एनपीएस थी,
एक ओपीएस थी। अब इन दोनों के बीच में एक यूपीएस सरकार ने लॉन्च कर दी है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये क्या थी? नेशनल पेंशन स्कीम। ये थी ओल्ड पेंशन स्कीम। तो जो एनपीएस में कर्मचारी थे वो ओपीएस की मांग करते थे, तो सरकार ने क्या किया है, ना तो ओपीएस ना एनपीएस, दोनों के बीच का एक यूपीएस बना दिया है। और ये अब लगभग हर राज्य में लागू हो रहा है। पहले ये महाराष्ट्र में लागू हुआ था, अब उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने इसको लागू करने की मंजूरी दे दी है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ये टॉप पर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था। अच्छा, कल प्रधानमंत्री मोदी ने विंटर टूरिज्म का उद्घाटन भी उत्तराखंड में किया। माँ गंगा की मंदिर में जाके आरती भी की। अच्छा, उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल को तेजस्विनी नाम दिया गया। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये नैनीताल में हुआ। उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन ये देहरादून में किया गया। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया। अच्छा, यूसीसी यानी कि यूनिफाइड सिविल कोड को लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। लोक पर्व इगास बग्वाल ये उत्तराखंड में मनाया गया था। क्या? लोक पर्व इगास बग्वाल उत्तराखंड में मनाया गया। अच्छा, उत्तराखंड में एक जगह है ऋषिकेश, और ऋषिकेश में एम्स है। तो एम्स ऋषिकेश ने हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी, हेलीकॉप्टर की एम्बुलेंस सेवा, और उसको नाम पता है क्या दिया गया था? संजीवनी। क्या नाम दिया गया था? संजीवनी। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्व नाम है हेली नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्योहार मनाया जाता है, और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और ये जो ऐप है राइज, इसकी फुल फॉर्म है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट। तो राइज नाम का ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किया है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ पता है किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारासिया क्रॉस, राजकीय पुष्प पलाश, और राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया था। क्या? गैंगेटिक डॉल्फिन को। और अभी देश भर में डॉल्फिन की गणना की गई और 6300 से अधिक डॉल्फिन पूरे देश में पाई गई हैं। उत्तर प्रदेश ने गैंगेटिक डॉल्फिन को अपना राजकीय जलीय पशु घोषित किया था। अच्छा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को पीपल चॉइस अवार्ड मिला। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनेगा। ये 7 जिले होंगे प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही। प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ। ये अभी महाकुंभ में आरएसएस के द्वारा शुरू किया गया था। महाकुंभ को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए आरएसएस ने ये एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने कहाँ अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया? तो ये 5 देशों का एक नौसैनिक अभ्यास है सी ड्रैगन 2025। इसमें भारतीय नौसेना ने गुआम में पार्टिसिपेट किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।
प्रशांत महासागर के तट पर है गुआम तट, और यहीं पे भारतीय नौसेना ने अभ्यास सी ड्रैगन में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल पेश किया? तो केंद्रीय आईटी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। इन्होंने इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल पेश किया है। इससे क्या होगा, अगले 3 से 4 साल में भारत अपने खुद के जेपीयू विकसित करेगा, और ये जो जेपीयू होंगे ये वर्ल्ड लेवल पर कंपटीशन कर पाएंगे, और बेहद कम लागत, लगभग 100 रुपये प्रति घंटा की कम लागत पर भी इसे यूज किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया? तो ये नितिन कामत को चुना गया है। जीरोधा के फाउंडर हैं नितिन कामत। इनको एवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, डॉक्टर दिनेश सहारा को HBTU से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से जय शाह को सम्मानित किया गया। समीर कनोडिया को CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली। एन चंद्रशेखरन को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला। हुरून इंडिया ने डॉक्टर राजपी नारायणन को फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया। राकेश रोशन को आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, और टॉम क्रूज को फ्रांस का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का आयोजन हुआ है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 5 और 6 मार्च 2025 को गुजरात के गांधीनगर में स्थित गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का आयोजन हुआ। अच्छा, गिफ्ट सिटी ये गुजरात के गांधीनगर में बनी है। यहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े बैंक हैं उनके भी कैंपस बन रहे हैं, दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके भी कैंपस बन रहे हैं। गिफ्ट सिटी ये एक ट्रेड का हब होगा। अब गुजरात में है, तो गुजरात ने अभी भाषाई बाधाओं को दूर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। नाम है याद, क्या नाम था उसका? स्वर प्लेटफॉर्म। जो भाषाई बाधाएं होती हैं उनको दूर करने के लिए एक स्वर प्लेटफॉर्म गुजरात में लॉन्च किया गया था। अच्छा, सोलर रूफटॉप को इंस्टॉल करने में पूरे देश में गुजरात नंबर 1 पे है। गुजरात की सांस्कृतिक विरासत घर चोला को अभी जीआई टैग मिला था, याद है? घर चोला सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत है घर चोला, जिसे जीआई टैग मिला। गुजरात के कच्छ में एक खजूर होता है जिसे कच्ची खरेक कहते हैं, उसको भी जीआई टैग मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो ये जम्मू कश्मीर के साथ किए हैं। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मैंने आपको कई बार बताया 2 टर्म होती हैं, एमओयू और एमओए। एमओयू जब साइन होता है जब कोई भी डील चल रही होती है, फाइनल नहीं होती। इनिशियल स्टेज में कोई डील होती है तो एमओयू साइन होता है, और जब डील फाइनल हो जाती है कि ये होना ही होना है तब एमओए साइन होता है। एमओयू की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओए की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, ये जम्मू कश्मीर के साथ हस्ताक्षर हुए हैं, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली एफआईआर की है। रेशम किसान मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर जिले में किया गया। जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का महानिरीक्षक शशांक आनंद को नियुक्त किया गया। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। जम्मू कश्मीर का बधाल गांव संक्रामक घोषित किया गया। नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया। और सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। अच्छा, जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, मानसबल झील है और गंगावल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब जीत लिया है? तो ये भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं अरविंद चिदम्बरम। ये है अरविंद चिदम्बरम। इन्होंने एडिस गुरेल को हराकर
प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज खिताब जीता? तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? ये पंजाब सरकार ने शुरू किया। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए ये प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, पंजाब में साइबर अपराध, फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई। पंजाब ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले तेलंगाना ने सभी स्कूलों में तेलुगु पढ़ाना अनिवार्य किया था। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। पंजाब में अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया। 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड तेगवीर सिंह ने बनाया। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया। लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल ये पंजाब के स्टेट आइकन बने और सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महिलाओं के लिए इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया? तो ये फोन पे ने शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। महिलाओं को टर्म लाइफ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा, इसमें छूट प्रदान करने के लिए महिला दिवस पर, आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा, इनमें छूट प्रोवाइड करने के लिए फोन पे ने ये इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरल बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो विद्या बालन को फेडरल बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो मैंने आपको बताया था कि लिवायस ने दिलजीत दोसांझ को अपना वैश्विक राजदूत बनाया। फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया। सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बेबो ने सुहाना खान को अपनी 22 सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आलिया भट्ट ये लॉरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा ये प्लो स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। प्यूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट ये चंद्रमा पर उतरा? तो ये अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी का लैंडर है ब्लू घोस्ट, जो चंद्रमा की सतह पर उतरा। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो यकीन मानो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता है आप लिख दिया करो। अच्छा, ये जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। कई स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर जैसे ये पीडीएफ आपने यहाँ पिन किया है टॉप में, ऐसे ही इसको पिन कर दीजिए। तो ये पीडीएफ अब मैंने यहाँ पे पिन कर दिया। ये पहले का पिन्ड मैसेज है, अभी मैंने इस पीडीएफ को यहाँ पे पिन कर दिया है। आप नेक्स्ट एग्जाम का ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्लिक करके सिंपल एक क्लिक में आपको ये पूरे 12 महीने की पीडीएफ मिल जाएगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो नेक्स्ट एग्जाम का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर ज्वाइन कर लिया है तो आप इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, ये फरवरी 2025 के 4th वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। सारे वीक के वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो मैंने बनाए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इनको आप देखिए। यूट्यूब पर एक चैनल है फैक्ट स्टडी, उस चैनल पे मैं ये वीकली वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ और जैसे ही गुरुग्राम सुनो ब्लिंकिट आना चाहिए, क्योंकि ब्लिंकिट ने 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा गुरुग्राम में शुरू की है। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से जय शाह को सम्मानित किया गया। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा।
कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में पाया गया है। 23 वर्षों बाद केप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया। मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। अच्छा, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन ये स्पेन के बार्सिलोना में हुआ। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह बनी है। आरबीआई ने अजीत रत्नाकर जोशी को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में एलिस वाल्टन टॉप पर रहीं। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली और अमेजन ने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप मेजराना फर्स्ट को लॉन्च किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।